चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक में मैंने बता दिया था, पहला वीडियो हो गया था, दूसरे वीडियो में मैंने बस बोला था कि मेनली वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। बाकी जब बेसिकली जब ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें 28 दिन लगते हैं, ये आपको मैं 5 से 6 दिन में दूंगा, वो भी घंटे भर की वीडियो होगी, ठीक है। इसलिए जहाँ पे जो दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, बता दिया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक कि मैं बात कर चुका था कि आवेश और धारा पर, अब हम पर्टिकुलर बात करेंगे सी का नियम। सी का नियम मतलब कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम। पर्टिकुलर के मैंने बताया था कि भैया जो क्यू होता है उसे आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। मात्रक क्या होता है? कूलाम। और मात्रक कूलाम होता है जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में तगड़ा समझ में आना चाहिए, पर्टिकुलर भगाना नहीं है, केवल आराम से समझना है। तो हमने कहा कूलाम, तो कूलाम मात्रक होता है। तो कूलाम एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया। उस नियम के बारे में अब आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आवेश के बारे में एक नियम दिया, और आवेश का जो नियम दिया था वो कूलाम नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नियम दिया था, तो उसी के नियम की बात कर रहे हैं। तो कूलाम मतलब सी का नियम, ठीक है। पहले डायग्राम बनेगा फिर समझेंगे। सी का नियम, यदि सी के नियम की मैं थोड़ी सी बात करूं तो आप कहीं ना कहीं जानते हो कि फार्मूला होता है 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 गुणे Q2 अपॉन में R² होता है। अर्थात कहीं ना कहीं देखा गया कि F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती है 1/में R² के, ठीक है। F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती है 1/में R²। ठीक, जब इतनी बात हो गई तो कहीं ना कहीं फार्मूला भैया हमें पता है, लेकिन हमें फार्मूले को समझकर हमें कहीं ना कहीं ये बताना है कि कूलाम का नियम होता क्या है, ठीक। इतनी बात, चलो जब इतनी बात आ गई तो कहीं ना कहीं आप क्या बोलोगे? F को बोलते हो क्या? आकर्षण बल। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। और भैया यदि इस पूरी थ्योरी को रटना है तो केवल एक छोटी सी लाइन याद कर लो, उसके बाद रटी नहीं जाती, केवल बनाई जाती है। क्या? दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश। बस इतनी लैंग्वेज रटनी, खत्म। देखो क्या बोलना है, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला, जैसे फिजिक्स वाला वैसे लगने वाला। हमने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, ये एरो क्या बता रहा है? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये बताना है कि भैया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण है प्रतिकर्षण बल, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि Q1 और Q2 दो आवेश थे जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित थे, ठीक है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर? r दूरी पर स्थित थे। अर्थात ये बता दो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर है? जब हमने इतनी बात जान ली तो हमने कहा कि भैया इतनी बात क्लियर है, बिगाड़ दे रहे, ठीक। जब इतनी बात जान ली तो कहीं ना कहीं हमने कहा कि ये फार्मूला बना कैसे, तो हमने कहा कि भैया जब हम नियम दे रहे थे तो नियम से ही फार्मूला आ गया। मतलब F अनुक्रमानुपाती, इसको बिगाड़ दो तभी आएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ठीक है। F व्युत्क्रमानुपाती 1/में R²,
समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 व 2, ये ना लिखो भाग गुणा फलाना, ये सब फालतू चीजें होती हैं, इससे माइंड ज्यादा समझ रहे हो बोरिंग होने लगता है। डायरेक्ट बोलो समीकरण 1 समीकरण 2 और इससे बोल दो समीकरण 1 व 2 से। इतनी भाषा हर एक कभी भी लिखना हो यही लिखो कि समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं, केवल लिखो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बताओगे कि f इस चिन्ह, ये भी चिन्ह वही, ये भी चिन्ह वही, अर्थात ये बोल सकते हो Q1 अपॉन Q2 अपॉन में R स्क्वायर। भैया हमने कहा f का मान ये भी है, f का मान ये भी है, अर्थात कहीं ना कहीं f बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, जब इतना बोल लिया तो हम भैया कहेंगे कि जब ये वाला चिन्ह, कौन वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, नियतांक आता है, और ये नियतांक कुछ नहीं माना जाता है, इतना माना जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक माना जाता है। अर्थात इस सिंबल को हटाने के पश्चात आप बोलोगे कि f बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही हो भाई, राइटिंग समझना, बाकी पढ़ाने का फंडा अपना यही रहेगा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हमने कहा कि f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। तो जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो बराबर का आता है, तो बराबर के आने के पश्चात एक नियतांक माना जाता है, और इस नियतांक में यदि मान बात करते हैं तो नियतांक हमारा कुछ नहीं होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर दिया गया तो वो लिख दिया। ठीक, ये आपका कूलाम के नियम, ये आपके कूलाम के नियम का फार्मूला आ गया। किसका नियम का फार्मूला आ गया? कूलाम के नियम का फार्मूला आ गया। जब इतनी बात हो गई तो कहा कि भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो हर चीज को जानेंगे कि भैया एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं होता है। एप्सिलॉन नॉट की यदि मैं बात करूं तो ये क्या होता है, वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हो? वैद्युतशीलता। लेकिन केवल एप्सिलॉन को हम बोलते हैं वैद्युतशीलता केवल, लेकिन इसी में यही नीचे जीरो लगता है, इसका मतलब होता है नॉट। केवल इसे बोलेंगे एप्सिलॉन, इसको केवल बोलेंगे एप्सिलॉन। यदि जीरो लग जाता है तो इसमें बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। जीरो का मतलब नहीं, नॉट। तो हमने कहा एप्सिलॉन को बोलते हैं वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट लगता है तो निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अर्थात इस जीरो का कितना मतलब है? केवल निर्वात। निर्वात का मतलब मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, निर्वात एक ऐसा स्थान जहां पर कोई माध्यम ना हो। माध्यम होते हैं 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। अर्थात एक ऐसा स्थान क्रिएट कर दो जहां पर कोई मीडियम ना हो, मतलब वायु तक ना हो, और ठोस का कोई अंश ना हो, और द्रव का कोई अंश ना हो, अर्थात निर्वात। हम बोले कि ये कमरा है, इस कमरे से हम एयर भरी है, इसमें एयर को निकाल दे तो यहां पे जो स्थान बन जाएगा ना भाई साहब, वो निर्वात होगा। क्या होगा? निर्वात होगा। बात आ रही? तो हमने कहा एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, एप्सिलॉन को बोलते हैं केवल कितना? वैद्युतशीलता। ठीक, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो इतनी बात कंफर्म हो गई, तो हम यदि थोड़ी सी बात और गंभीर करें तो भैया कहीं ना कहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कुछ मान निकाला गया। क्या निकाला गया? मान निकाला गया। और ये मान कुछ नहीं था भाई साहब मेरे, इस पूरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, वैल्यू जो होती है 9 × 10 की घात 9 होता है। क्या होता है? 9 × 10 की घात 9 होता है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है भैया। हमने कहा पाई का मान, जैसे बोलते हैं पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, या फिर पॉइंट में बात करते हैं 3.14 होता है। उसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 × 10 की घात 9। बात आ रही है? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, और इतनी बात कंफर्म है? ठीक है, चलो भैया यहां तक का बात हो गई, इसके आगे बात करते हैं।
हमने कहा कि कहीं ना कहीं फार्मूला देख लिया कि F बराबर में होता है 1/4/π/ε0 अपॉन इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। अब बात करेंगे केवल कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे एफ साइलेंट मान। एफ साइलेंट की बात करते हैं तो इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कितना होता है। एफ साइलेंट नॉट के मान की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पाया गया कि एफ साइलेंट नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, और पर्टिकुलर मैंने इसके बारे में बताया कि इसका पूरा मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। ठीक, अब यदि मैं बात करूं एफ साइलेंट नॉट की यदि मैं बात कर रहा हूं और इसकी विमा पे बात करूं, किस पे बात करूं, विमा पे बात करूं, तो भैया एफ साइलेंट नॉट की विमा की बात करें तो कुछ नहीं, केवल आप इतना याद करो, आज के बाद नहीं भूलोगे विमा, बहुत बेसिक फंडेस बताऊंगा। MLTA लिख दो और ऊपर लिखना स्टार्ट करो 1342। क्या लिखो 1342, इसको बिगाड़ देना है, पता चल गया होगा। MLTA लिख दो और ऊपर लिखो 1342, आगे वाले दो माइनस में बाकी प्लस में, ये इसकी विमा होगी। विमा होती है मतलब मात्रकों में पूछी जाती है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 नंबर पूछा जाएगा कि भैया एफ साइलेंट नॉट की विमा क्या होती है, मतलब विमा क्या होती है। तो आप बताओ, MLTA लिख दो, MLTA के ऊपर घात में लगाओ, पहले 13 लिखो, 1 3 4 2, आगे वाले दो संख्या माइनस में बाकी प्लस में, इसकी विमा हो गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अब हम टॉपिक को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जो कि एक बेसिक फार्मूले पे मैं बात करूंगा, परावैद्युतांक। क्या बात करूंगा, परावैद्युतांक। तो भैया मेरे परावैद्युतांक यदि मैं थोड़ी सी बात गंभीर करूं तो कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि परावैद्युतांक होता क्या भाई। ठीक है, परावैद्युतांक होता क्या है, देखो यदि मैं परावैद्युतांक की बात कर रहा हूं, इतना आ गया ना, बिगाड़ दे, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो, कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। ठीक, परावैद्युतांक, यदि मैं परावैद्युतांक की बात करूं तो ये परावैद्युतांक दो चीजों से मिलकर आता है। एक आता है F अपॉन में F साइलेंट नॉट इक्वल टू K होता है। K का मतलब कुछ नहीं होता है, परावैद्युतांक होता है। क्या होता है, परावैद्युतांक। K को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। हमने कहा था 5 दिन में खत्म करना है, इसलिए सब बताएं। K बराबर K को बोलते हैं परावैद्युतांक, और अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि केवल F साइलेंट को हम बोलते हैं वैद्युतशीलता, लेकिन F साइलेंट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, बोलते हैं। ठीक, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, वैद्युतशीलता बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि K को बोलते हैं परावैद्युतांक, और F साइलेंट को बोलते हैं वैद्युतशीलता, F साइलेंट नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। अब बोल रहे परावैद्युतांक की परिभाषा बनाओ, किसकी बनाओ, परावैद्युतांक की परिभाषा। जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। हमने कहा परावैद्युतांक की परिभाषा बनानी है तो क्या, बेसिक सा फंडा। आप क्या कहोगे, निर्वात की वैद्युतशीलता तथा माध्यम, ये तो मीडियम में होगा ना, माध्यम, इतना लिख लो, माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या बोलोगे, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं, बटे यदि आता है तो उसे बोलते हैं परिभाषा में अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात। तो क्या कहोगे, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं परावैद्युतांक। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता तथा, बात खत्म हो, तथा लगाओ, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कि आपके पेपर में भी पूछी जाती है। मैं वही बात करूंगा जो पेपर से इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, अब थोड़ा सा मैं टॉपिक जिस हिसाब से मुझे बढ़ाना था उसमें मैं आगे आ गया हूं थोड़ा, तो लेकिन उसको कंफर्म कर लेंगे। कुछ आवेश के बारे में आज जानेंगे, आवेश होता क्या है। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं बात कर चुका हूं कि परावैद्युतांक क्या है, लेकिन परावैद्युतांक बना किसके, परावैद्युतांक बना किससे, परावैद्युत किससे बना है, परावैद्युत, परावैद्युत। और परावैद्युत भैया कुछ नहीं होता है, परावैद्युत सभी कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ। परावैद्युत कुछ नहीं होता है, परावैद्युतांक बना किससे, परावैद्युत से। और परावैद्युत कुछ नहीं होते कुचालक पदार्थ। और कुचालक पदार्थ की यदि बात करें तो वे सभी पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से ना हो, अर्थात करंट ना बहे। हमने कहा ये जो मार्कर है, इस मार्कर में यदि हम करंट भेजे तो इसमें करंट नहीं लगेगा, अर्थात वे सभी पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह ना हो वो सभी क्या कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ। बात आ रही, कुचालक और सुचालक। सुचालक मतलब सुचारू रूप से, और सुचारू रूप से मतलब जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो, सुचालक। सुचारू रूप से सुचालक पदार्थ किसी को पूछ दिया तो बोल दो आप, सुचारू रूप से जिसमें आवेश बहे वो सुचालक पदार्थ, जिसमें कुचालू रूप, कुचालू मतलब उसकी घटना ही कबाड़ी टाइप की हो, शब्द इसलिए ऐसे बोलता हूं याद हो जाए। कुचालक, कुचालक मतलब कुकर्मी है वो, और कुकर्मी एक ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह ना हो। बात आ रही है, तो कुचालक पदार्थ होता है परावैद्युत। तो परावैद्युतांक की बात होगी, लेकिन अब इस पर इसी को यदि हम थोड़ा सा और डिफाइनिंग रूप में ले जाए तो भैया कहीं ना कहीं आप पढ़ते हो कि एफ अपॉन में एफ एम इक्वल टू, यहां पे के की बात आती है, किसकी बात आती है, के की। यदि इतनी बात कंफर्म हो गई है तो बेसिकली ये देखा जाता है कि F अपॉन में एफ एम इक्वल टू के, कहीं ना कहीं ये पाया गया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये लिख इसलिए है कि कुछ थोड़ा पढ़ के भी समझ में आता है। ठीक है, हमने कहा दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हमेशा कम हो जाता है, नीचे का मतलब कम हो जाता है जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ आता है। क्या आता है, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, राइटिंग भाई ना जाना, राइटिंग अपनी समझना, बोलते भी इसीलिए जा रहे हैं। हमने कहा कि परावैद्युतांक वो पदार्थ होते हैं, परावैद्युत वो पदार्थ होते हैं जो कुचालक पदार्थ हो, अर्थात दो आवेश दिए। अब समझना, हमने कहा एक आवेश यहां, एक आवेश यहां, और इस आवेश के बीच हमने लगा दिया मार्कर, और ये मार्कर कैसा है, कुचालक। अब जो बल, अरे यार चुंबक को ले लो, हमने क्या लिया, चुंबक लिया। देखना, चुंबक से इसको भी समझ जाओगे, कहीं ना कहीं मैग्नेट होता है जो वो इलेक्ट्रिक से संबंधित होता है। तो हमने कहा यदि हम दो चुंबक ले और चुंबक को तोड़े, और तोड़ने के बाद जो चिपकता है ना, लेकिन चिपक रहा है, उसके बीच में हम पेपर लगा दें। क्या लगा दें, पेपर। और पेपर लगा दो तब भी चुंबक को चिपकाओ तो चिपक जाएगा, पेपर को चिपका लेगा। लेकिन शायद जिस बल से पहले चिपक रहा था उस बल से नहीं चिपकेगा, उसको जब निकालोगे तो आसानी से छूट जाएगा। लेकिन जब उसके बीच में पेपर नहीं होगा और तब उसको निकालोगे शायद ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। भैया मेरे, वही हमने कहा जब कुचालक पदार्थ बीच में आ जाता है तो जो आकर्षण बल होता है वो घट जाता है, अर्थात उसका मान कम हो जाता है। बात आई, मैग्नेट जाइए, मैग्नेट में हमने कहा दो मैग्नेट लगाए, मैग्नेट के बीच में पेपर डाल दिया तब भी मैग्नेट चिपका, लेकिन उस फोर्स से नहीं चिपक पाया जो पहले ऐसे ही चिपक रहा था। मतलब कागज हटा दो तब ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी छुड़ाने के लिए, लेकिन कागज, समझ रहे हो, और कागज लगा दोगे तो ताकत कम लगानी पड़ेगी, और ताकत, समझ लो ना, सेंस समझो, बस इतनी बात कंफर्म हो गई। अब बात को आगे बढ़ाए तो अब हम बेसिकली टॉपिक को थोड़ा आगे ले आए, लेकिन इस टॉपिक को थोड़ा सा एक आवेश पे बात हो रही तो एक आवेश की बात भी जान लेते हैं। ठीक है, आवेश की बात हो रही है तो आवेश पे भी थोड़ी सी बात कर लें कि आवेश है क्या पर्टिकुलर। कल भी बात हुई थी, आज थोड़ी सी बात होगी। भैया यदि मैं आवेश की बात करूं तो आवेश एक ऐसी
माइंडली सोचा गया कि मतलब एक ऐसी बात सोची गई कि जो आवेश है वो ना ही उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश जो है वो ना ही उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल अपने स्थान को बदलता है। किसको बदलता है? स्थान को। आवेश ना ही उत्पन्न ना ही नष्ट, केवल अपने स्थान को बदलता है। कहीं ना कहीं आवेश संरक्षण का नियम, यही संरक्षण का नियम है। और ये संरक्षण के जितने भी नियम होते हैं, संरक्षित करने वाले नियम, मतलब आवेश को संरक्षित करने वाले जितने भी नियम है, कहीं ना कहीं ये हमेशा बताते हैं कोई चीज उत्पन्न होती भी नहीं है और नष्ट भी नहीं होती है, वो अपने आप में नियत रहती है। जैसे बोलते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो बोलते हैं ना ही ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। उसी प्रकार से केवल हम आवेश की बात कर ले, आवेश संरक्षण के नियम की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं पता चलता है आवेश को ना ही उत्पन्न ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इतनी बात कंफर्म है? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक। अब यार भाई साहब, बेसिकली मैं थोड़ी सी बात करूंगा न्यूमेरिकल पे, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा और केवल वो वाले फार्मूला जो मैंने कूलाम के नियम में आया है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन लगा लेगा, और मेरा तो शायद ऐसा मानना है कि शायद हर बच्चा लगा लेगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो न्यूमेरिकल ना लगा पाए, ठीक है। और नहीं लगा पाएगा तेरा भाई तो खड़ा ही है। चलो स्टार्ट। इसको डायग्राम बेस पे बताऊंगा, पर्टिकुलर कोई रटी रटाई भाषा नहीं है, केवल डायग्राम बेस पे बात होगी। चलो देखते हैं। हमने कहा दो आवेश है, वो दोनों आवेश 12 मीटर की दूरी पर रखे। एक पर 5 कूलाम आवेश है, दूसरे पर 8 कूलाम आवेश है। कितना है? 8 कूलाम आवेश है। एक पर कितना है? 5 कूलाम आवेश है, दूसरे पर 8 कूलाम आवेश है। बोल रहा है कि वैद्युत बल की गणना करो। किसकी? मतलब आकर्षण बल की, भाई बल की गणना करनी है, F का मान निकालना है। अच्छा, ये किसका मान है? R का। ये क्या है? Q2। ये क्या है? Q1। है कि नहीं है? फार्मूला रिपीट। फार्मूला हमने बताया था कि F बराबर में होता है 1/4 पाई F साइलेंट नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R²। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। ठीक, यदि बोला था तो F और 1/4 पाई F साइलेंट नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9 था। Q1 का मान 5, Q2 का मान 8, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। 5, Q1 का मान 5, Q2 का मान 8। R² मतलब 10 का स्क्वायर, नहीं 12 दूरी है ना, तो 12 का स्क्वायर। बीच की दूरी क्या है? R थी, तो R का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। जब इसको हल किया तो कहीं ना कहीं पाया कि 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 5 गुणे 8 बटे में 12 गुणे में 12, ठीक है। 3 से काटो 3 आएगा, 4 आएगा, 4 से काटो 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और कुछ बचा जो कट जाए? हाँ, 4 से काटो 2, 2 से काटो 6 आएगा, और 6 से इसको काटोगे तो 2 आएगा, 3 से 6 को काटोगे 2 आएगा। अर्थात कहीं ना कहीं बच गया आपका 5/2 गुणे 10 की घात 9। काटी पीटी की कैलकुलेशन है। 2 से 9 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4, पॉइंट लगा 5, तो 2.5 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इतनी बात क्लियर है भाई साहब? न्यूमेरिकल में बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं R का मान आपको ढूंढना दिया होगा। इतने मीटर की दूरी पर दो आवेश दिए हैं, 5 कूलाम का 8 कूलाम, तो बोल रहा है बल की गणना करो, F का मान निकालना है, ठीक है। और जब हमें जानते हैं फार्मूला होता है 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन में R²। देन यदि इतनी बात जानते हैं तो 9 गुणे 10 की घात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान 5, Q2 का मान 8, R² मतलब 12 का स्क्वायर। कैलकुलेट किया तो कहीं ना कहीं पाया कि 2.5 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, थोड़ी सी बात हमने कहा आकर्षण और प्रतिकर्षण। किसकी बात की? आकर्षण और प्रतिकर्षण। यदि इतनी बात की तो कहीं ना कहीं ये मैंने बताया था कि आकर्षण कभी एक दूसरे को आदमी कब जुड़ता है? हमने कहा हम, गलत सेंस नहीं, ठीक है। हमने कहा एक दूसरे से आदमी कब जुड़ता है? जब दोनों प्लस हो
या दोनों माइनस हो। हमने कहा हम भी गलत है वो भी गलत है तो दोनों लड़ेंगे, हम भी सही है वो भी सही है तो दोनों अच्छी बातें करेंगे। लेकिन एक भागेगा कब? जब एक सही और दूसरा गलत, एक प्लस दूसरा माइनस, तो एक ने दूसरे को मार दिया तो भाग गया अर्थात। अब बात कर रहा हूं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है क्या। ठीक, हमने कहा प्लस प्लस माइनस माइनस, जब समान कंडीशनें हो, मतलब दोनों आवेश क्या हो, प्लस के हो, या दोनों आवेश क्या हो, माइनस के हो, तो हमें हमेशा ये लिख गया ना, हमेशा क्या लगता है, आकर्षण बल, आकर्षण बल नहीं प्रतिकर्षण बल, प्लस प्लस ना दोनों को प्रतिकर्षण, 2 मिनट उल्टा हो गया भाई, 2 मिनट प्रतिकर्षण बल। और जब एक प्लस दूसरा माइनस का हो तो हमेशा आकर्षण बल। बात उल्टी बोल दी लेकिन अभी समझा रहे, देखो क्या हो गया। हमने कहा हम सही है तुम गलत हो तो दो एक दूसरे से लड़ेंगे, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम सही है तुम गलत हो तो एक दूसरे से लड़ेंगे मतलब एक दूसरे के करीब जाएंगे, अर्थात ये सही है ये गलत है, एक दूसरे को जोड़ेगा मतलब आकर्षण बल। और ये सही दोनों अपने घर गए, ये गलत दोनों अपने घर, मतलब समान रूप के जब आवेश होते हैं तो हमेशा प्रतिकर्षण बल होता है, और असमान रूप के आवेश हमेशा विपरीत आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, आकर्षण बल में आते हैं। बात आ रही, इतनी बात कंफर्म है। इसके बाद आज तक इतना ही रखते हैं, बाकी कल क्लास में समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ी वीडियो छोटी है लेकिन ये है कि 5 से 6-7 वीडियो थ्योरी बेस पे आएगी, न्यूमेरिकल पे बात हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जिसको वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर सकता है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब अपने दिल से करना, ठीक। आज के लिए इतना ही बस।